कि थिएटर कैसे इंसान को बदलता है, वो थोड़ा समझाइए। थिएटर आपको जीना तो सिखाता है, लेकिन थिएटर के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिएंगी। मतलब सिर्फ, हालांकि थिएटर में सब चीज़ें वो होती हैं, क्योंकि हमारा जो रंगमंच है, दरअसल हम अगर हम सनातन परंपरा की बात करें तो हमारा जो नाट्य शास्त्र है वो वेदों से ही निकला। 4 वेदों से कुछ ना कुछ लिया है, सामवेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से, तब वो पंचम वेद बना। तो वेद से ही उसकी यात्रा है कहीं ना कहीं नाट्य शास्त्र की। इसलिए उसको मैं कहता भी हूँ, मैं कहता हूँ कि सनातन धर्म का नाट्य शास्त्र है। तो कई लोगों को बड़ा परेशानी भी होती है कई बार कि बोले आपने धर्म से जोड़ दिया, तो इनका धर्म से जोड़ा ही है क्योंकि वेदों से निकला है, तो इसलिए सनातन धर्म का नाट्य शास्त्र होगा। और इसलिए मैं कहता भी हूँ कि सनातन धर्म के नाट्य शास्त्र जो है वो इतना व्यापक और विस्तृत है, तो जो किसी भी दूसरे धर्म में इस तरह का नाट्य शास्त्र है ही नहीं। और अगर हम किसी देश की बात भी करें तो किसी देश में इतना बड़ा नाट्य शास्त्र नहीं है। तो नाट्य शास्त्र आपको जीवन के सब चीज रंग देता है, लेकिन उसको कहते हैं ना कि जैसे कई बार मैं सोचता रहता हूँ कि जैसे वेद जब हुए तो वेद के प्रचार के लिए आदि शंकराचार्य के पहले भी एक प्रोसेस था कि कैसे हम उसका प्रचार करें। आदि शंकराचार्य ने आकर उसको 4 मठ बना दिए। तो मुझे लगता है कि नाटक के प्रचार के लिए भी, धर्म के प्रचार के लिए, वेदों के प्रचार के लिए एक नाट्य शास्त्र भी एक टूल है। यस। उससे भी वही हो रहा था। इसलिए जब नाट्य शास्त्र लिखा गया तो उसमें जो नाटककारों के लिए जो निर्देश दिए गए वो ऐसे थे कि भाई आपको उदात्त पक्ष दिखाना है, अच्छे कंटेंट दिखाना है ना, जो आप चाहे इतिहास से भी ले सकते हैं, आपको पुराण से ले सकते हैं या मिथ से ले सकते हैं, किंवदंती से ले सकते हैं, लेकिन वो अच्छे हों, अच्छा पक्ष हो। इसलिए कई चीज़ें उसमें निषिद्ध की गई। हालांकि संस्कृत नाट्य परंपरा में बहुत सारे लोगों ने बाद में आके भास ने उसको तोड़ा भी। तो मुझे लगा वो देता तो है, लेकिन उसका एक लिंक और है कि जब तक आप अध्यात्म की किसी कोई धारा से नहीं जोड़ते हैं तब तक वो मुकम्मल नहीं होता, पूरा नहीं होता। नहीं तो इसलिए अगर ऐसा होता तो नाटक बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे नाट्य विद्यालय हैं, तब भी आदमी एक समय के बाद फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ की दिक्कत ये रही है हमेशा कि हम जो वेस्टर्न फिलॉसफी थी या जो वेस्टर्न तरीका है वो पढ़ा रहे हैं ज़्यादातर। तो हमारे यहाँ का जो तरीका है, जो सनातन का तरीका है, वो नहीं पढ़ाया जा रहा। इसलिए कहीं ना कहीं वो बाद में जाके उसको ही समझ में नहीं आता। जबकि हम ये कहते हैं कि रंगमंच जीवन की दृष्टि खोलता है, जीवन जीना सिखाता है, लेकिन पता लगता है कि वही आदमी, पता लगा वो आत्महत्या कर ली उसने, या वो फ्रस्ट्रेशन में चला गया, या उसने सोचा कि जीवन खत्म हो गया। तो उसके साथ साथ आपको दूसरे पक्षों को भी तलाशना पड़ेगा, सिर्फ वो ही काफ़ी नहीं है। मेरे साथ ईश्वर की कृपा से ऐसा रहा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलती चली गई।